Hi students and parents, this is Anubhuti. And this is Neha. सो नेहा, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही थी। जब मैंने साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की थी रिसेंटली एक बच्चे की, तो उसके ना टॉप चॉइसेस में फैशन डिज़ाइनिंग आया था, टॉप 5 में से एक। तो जब मैंने उनको सजेस्ट किया कि इस बच्चे को ये परस्यू करना चाहिए, तो मदर का एक बायस बहुत ज़बरदस्त आया कि उन्होंने एकदम से ऐसे बोल दिया कि नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, इसके अलावा कुछ भी और रिकमेंड कर दो, ये नहीं कर सकता। तो मैंने जानना चाहा कि क्यों, मतलब वाई दिस बायस। सो उसमें ये निकल कर आया कि मतलब लोगों को शायद ये लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग में बिल्कुल स्कोप नहीं है। हाँ, उनको ये डर है कि बहुत मतलब एक कांस्टेंट पैसा नहीं आएगा उस बच्चे के पास ना, जो कि बहुत स्ट्रगल बड़ी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। होगा। क्या पता उसको बच्चे को सिटी अपना छोड़ना पड़ जाए मेट्रो सिटीज़ में ही, बिकॉज वहाँ पे ही ज़्यादा डिमांड होते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं, तो इसीलिए वो शायद है मिसकंसेप्शंस ऑब्वियसली, और मिथ्स भी बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड। नहीं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो उस लेडी ने मुझे बोला कि उनको ऐसा लगता है कि ये करके तो सिर्फ बुटीक ही खोलना होता है या हाँ, टेलर की दुकान, जो कि बहुत गलत परसेप्शन है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका मतलब बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कोई और ऑप्शन जिनके पास है। हमारे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो शायद टीचिंग या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में बुटीक खोल के बैठ जाते हैं, और यही हाँ, हमारे जो हाँ, है ना एजुकेशन सिस्टम की फेलिंग है। सो बट अगर इस चीज़ को प्रोफेशनली अप्रोच करें तो ऐसी ट्रैजेक्टरी नहीं रहती। हाँ, सो ट्रू। मैंने सोचा कि एक एजुकेशन रोड मैप, अगर कोई प्रोफेशनली फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाह रहा है तो उसको किस तरह से अप्रोच करना और चाहिए। इस चीज़ को समझना कि कितना इजी है और कितना मतलब फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है उस बच्चे के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको प्रोफेशनली हम फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अगर वो पेरेंट्स में अवेयरनेस इस चीज़ की आ जाए और अगर बच्चा उस चीज़ में अच्छा कर सकता है, व्हाई नॉट। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो आज हम एजुकेशन रोड मैप को थोड़ा डिस्कस करते हैं इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट वीडियो, जहाँ हमने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में और एस्पेक्ट्स की भी बात की थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहले तो हमें यही समझना है कि क्या हम इसको, एक तो फैशन डिज़ाइनिंग हो गया कि 12th के बाद आपने सोचा, ग्रेजुएशन के बाद सोचा, क्या ये 10th के बाद पॉसिबल है? अब लेट्स सपोज जैसे तुमने मुझे इस बच्चे का एग्जांपल दिया साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग उसकी फर्स्ट चॉइस में आया, मतलब जो उसको करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे मदर थोड़ी सी रिजिड हो गई कि नहीं, आप सेकेंड ऑप्शन दो। अगर पेरेंट भी अवेयर है कि हाँ भाई इसका आगे फ्यूचर है, हम आगे मेरा बच्चा इसमें अच्छा एक्सप्लोर कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, व्हाई नॉट। तो क्या हमारे पास 10th के बाद ऑप्शंस हैं? इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करूँगी कि 10th में ही अगर आपको ये क्लैरिटी आ चुकी है, और अगर नहीं आई है तो आप साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करवाओ, कि अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है तो ये तो बेस्ट कोर्स है। मतलब आप 10th से ही, मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस, फाउंडेशन कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ आप 10th में ही एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि स्किल है ना, तो आप जितना ज़्यादा मतलब बिल्कुल। जिस स्टेप से फर्स्ट जितना जल्दी स्टार्ट कर लो, ये तो उतना आई फील हाँ, अच्छा इस है। फील्ड में आपका जितना ज़्यादा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है ना, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस है, उतना ही आपको हेल्प करता है। तो यहाँ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्सेज भी होते हैं। आई वुड से कि 3 ईयर कोर्सेज बेस्ट है, आपको बहुत अच्छी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है, आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, और उसके आगे ही साथ में ही आपको क्या है ना, इंटीग्रेट करके फिर आप मास्टर्स में कर सकते हो। अच्छा, यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको डिग्री ही लेनी है, हाँ जी। 3 साल की ग्रेजुएशन लेनी है जी। आफ्टर 12th? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बच्चों का ये क्वेरी आती है कि हम लोगों ने जैसे डिप्लोमा किया है, कोई और बैचलर्स कर रहा है, तो वो सही बात है। अगर कोई बैचलर्स करता है 12th के बाद तो उसको बैचलर्स की डिग्री मिलती है, आपको यहाँ डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। बट अगर आप उस डिप्लोमा के साथ अपने मास्टर्स को कंबाइन कर सकते हो, तो देखो बैचलर्स वाला क्या कर रहा है, पहले 10th-12th कर रहा है, फिर बैचलर्स भी 2 करेगा, फिर साल आपके यहाँ मास्टर्स। बच रहे हैं। हाँ, तो यहाँ आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, मतलब आप एडवांस में ही। और जो बच्चे आगे जा करके कुछ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग में, तो आपका बेस ऑलरेडी बन गया, आप सीधा जा करके उन हाँ, एग्जाम्स एक में। हैबिट में हो, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो आपको हाँ। पता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम जल्दी क्लियर कर पाओगे हाँ जी, कंपैरेटिव टू बिल्कुल, अदर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको ऑलरेडी है। बट हाँ, यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि 10th में अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, मास्टर्स ज़रूर करो। ये नहीं कि आप डिप्लोमा करके घर बैठ गए और अब आप फिर सोच तो रहे हो। बुटीक्स ही खुलेंगे। हाँ, बिल्कुल, आपको कम्पीट उससे करना है जो आगे बैचलर्स और मास्टर्स कर रहा है, राइट? सो उसके लिए आपको मास्टर ज़रूर करना है, और 10th में ही आप इस ट्रैजेक्टरी पे स्टार्ट कर सकते हो। साथ साथ आप इंटर्नशिप। फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, काफ़ी हाँ, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक्सपीरियंस करना है इस चीज़ को ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बिल्कुल बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। मतलब आप उसी के साथ साथ कुछ कुछ थोड़ा सा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस भी लेना शुरू कर दें, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 10th से ही स्टार्ट कर दो। बट वो उन लोगों के लिए है जो फैशन डिजाइनिंग को लेकर के सीरियस है बहुत क्लियर है, कि यही करना है यही अब करना लाइफ है। में, हाँ, राइट? अब
एक तो स्टेप हमारा 10th के बाद हो गया. अब लेट्स सपोज बच्चे ने साइंस चूज कर लिया. अब इसको भी अगेन एक एग्जांपल से समझेंगे. इफ यू रिमेंबर दैट केस, एक स्टूडेंट हमारे पास आए थे फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट. उनके भी ऑप्शन में हमारा 5th 6th आई थिंक आई रिमेंबर पे आया था फैशन डिजाइनिंग एज अ करियर. तो वहाँ भी थोड़े से पेरेंट्स ने ना एक बैक स्टेप ले लिया था कि नहीं, मतलब वाई इट इज देयर, हमारा बच्चा तो साइंस बैकग्राउंड से है, मतलब वाई इट शुड नॉट बी देयर, ये तो बेसिकली आर्ट्स वालों के लिए है. अब उनको अगेन इफ यू रिमेम्बर कि कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया नहीं था. नहीं, ऐसा ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि आर्ट्स वाले बच्चे ही फैशन डिज़ाइनिंग ले सकते हैं. तो पहले अगर हम बात करें कि अगर आपको कोर्स सिलेक्शन की बात करनी है, कभी भी आपको जाना है, कुछ भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कॉमर्स, आर्ट, साइंस तीनों वाले बच्चे इनके एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं, राइट. बट अब ये बच्चा जिसका केस था, इनके पास में PCM था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है. तो अब अगर इनकी बात करें तो ऐसा बच्चा, ऐसा नहीं है कि फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ कोर फैशन डिज़ाइनिंग यानी क्रिएटिव काम यानी आर्ट्स ड्राइंग में ही करेगा. आप फैशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा है काफ़ी. हाँ जी, हमने इसके पूरा डिटेल, एक्चुअली हम आपको ये वीडियो का लिंक भी दे देंगे, उसमें हमने पूरी तरह से इन चीज़ों को, जितने भी सब डिविजन्स हैं या सब सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात की है. बट यहाँ मैं अब थोड़ा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्पेसिफिकली बता देती हूँ. तो साइंस का जो बच्चा है, दे कैन गेट इनटू फैशन टेक्नोलॉजी, यू नो, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फैशन ओनली. एंड अगर आपका फैशन की तरफ इंक्लिनेशन और आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो जैसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, और हमने उसकी बात भी की है दूसरे वीडियो में. तो ऐसे अपकमिंग फील्ड्स हैं जहाँ आप BSc BTech करके रिसर्च में जा सकते हो फैशन से रिलेटेड. हाँ. और अपनी साइंस की जो नॉलेज है उसके साथ कंबाइन करके, मतलब वहाँ तो आप ज़्यादा अच्छा, मतलब यू कैन अर्न बेटर. हाँ डेफिनेटली, आपका मतलब आपकी टेक्नोलॉजी वाला साइड भी इस्तेमाल हो रहा है, और आपका फैशन में अगर इंक्लिनेशन है तो वो भी इस्तेमाल हो रहा है. तो दोनों. साइंस में तो कंपटीशन भी इतना हाई है, तो अगर आप अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर स्किल्स हैं तो व्हाई नॉट. मतलब ये कन्वेंशनल फील्ड में लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल लोग सोचते हैं साइंस मतलब वो जो टेक्निकल फील्ड्स होती हैं, मैकेनिकल में चले गए, सिविल इंजीनियर, तो ये भी इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो. तो यहाँ दोनों इंटरेस्ट अगर आपके हैं तो ये आपके लिए अच्छी फील्ड बनती है. बट हाँ, आपको ड्राइंग अपनी स्किल्स पे ध्यान देना होगा, और साथ साथ आपके लिए वो ऑप्शन भी ओपन है जो नॉर्मल फैशन डिज़ाइनिंग वाला है, आप बैचलर्स इन डिज़ाइन भी कर सकते हो. बट यहाँ मैं रेकमेंड करूँगी कि आप BTech BSc वाला तरीका अपना करके, उस तरीके से फिर आगे MTech करके आप जो है फैशन की टेक्नोलॉजी वाली साइड में जा सकते हैं. तो ऑप्शंस हमारे ओपन हैं. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो स्ट्रीम है वो आपको किसी तरह से लिमिट करती है. सो नेहा, अब जैसे आपका MBA काउंसलिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चों को भी पता नहीं होता कि फैशन और मैनेजमेंट, यानी कि फैशन का जो बिजनेस एस्पेक्ट है उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, राइट? बहुत बहुत बड़ा स्कोप है इसमें. साइंस के बाद जा सकते हो तो कॉमर्स के बाद तो वैसे भी जा सकते हो. हाँ जी, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि आई डोंट थिंक यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई लिमिटेशंस है. मतलब इतनी ओपन फील्ड है. अगर सिर्फ आपकी स्किल्स हैं इम्पोर्टेंट, वहाँ पे अगर हैं तो यू कैन डू इट. अब सिर्फ कॉमर्स की बात करें तो आप आफ्टर लाइक 12th आप BBA कर लो रिटेल मैनेजमेंट में, फैशन मैनेजमेंट में चले जा सकते हो. उसके बाद MBA कर सकते हो. सो ये तो बहुत वास्ट फील्ड है, तो यहाँ लिमिटेशन तो है ही नहीं. हाँ जी, नहीं, ये भी कन्वेंशनल फील्ड्स में नहीं आती. हाँ, अब उसके बाद 12th के बाद ही अगर पता ही फैशन है तो B डिज़ाइन कर लिया, फिर M डिज़ाइन कर लिया. ये भी हाँ, वो ऑप्शन आपके पास खुला ही है कन्वेंशनल वाला. बट ये अनकन्वेंशनल रूट्स भी, जैसे आपने बोला कि रिटेल मैनेजमेंट, शायद बहुत लोगों को फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि ये भी होता है, राइट? वो कुछ ही 3-4 फील्ड्स लोगों को पता होती है, स्पेशलाइजेशन पता होती है, बट स्टिल लाइक वी हैव गुड specialization in MBA BBA also, which is related to fashion. Yeah, you can do entrepreneurship also if you want to open up your own venture. I'm not saying कि आपको टेलर की दुकान वाला वो नहीं है, but entrepreneurship करके you can make some professional entrepreneurial ventures also. So that also you can combine. Yeah, market is like booming like that. Yeah, definitely. For entrepreneurs, so definitely. अब इतना तो समझ आ गया, साइंस से जा सकते हो, कॉमर्स से जा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और रोक पाएगा. तो आर्ट्स तो अभी के लिए भी नहीं है. हाँ, आर्ट्स तो बेस्ट है ही, खैर बेस्ट ऑप्शन है. आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th जब भी डिसाइड करना है, यू आर नेवर लेट. बट येस, हमारी रिकमेंडेशन इज आफ्टर 10th, अगर आपने अपना माइंडसेट कर लिया है तो. या अगर आपने सोच ही लिया है और आप चाहते हो कि 12th में, मतलब 10th में क्या फील्ड है जो 12th के बाद बैचलर्स कर सकें, और आपको कोर फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो फिर आप B डिज़ाइन और M डिज़ाइन करके आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो. बट हाँ, यही है, रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है. आप साइंस से भी आ सकते हो, कॉमर्स से भी आ सकते हो, तीनों से कोर में भी आ सकते हो,
लेकिन कॉमर्स और साइंस के साथ और कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, कन्वेंशनल नहीं है, लोगों को पता नहीं होते, इसलिए हमने मेंशन कर दिया है। और बाकी लेट्स सपोज आपको ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है और पता नहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, वो आप करके देख लीजिए। डिप्लोमास और डिप्लोमास सर्टिफिकेशन होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं इसके लिए बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। हाँ जी, अगर आप कोई और फील्ड से हैं और आपको साथ साथ टेस्ट करना है, जिसको कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, कि मैं देखूँ मेरा है भी नैक इस तरफ या नहीं, तो एज अ ये कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन साइड में करके आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, हाँ यार मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। सो वो भी आप कर सकते हो एज एन एक्सपेरिमेंट। अब हमने सब कुछ तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया फैशन डिज़ाइनिंग का। उसके बावजूद अगर कुछ आपका रह जाता है क्वेश्चन, वो आप हमें प्लीज़ बता सकते हैं, कॉल पे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अब सिर्फ हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखो किसी के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स थोड़े से रिजिड हो जाते हैं कि हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे कहीं बाहर, नहीं भेजेंगे, मेट्रो सिटीज़ में नहीं भेजेंगे। प्राइवेट अच्छे होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे होते हैं इसके लिए? क्या हमारे पास सच में इतने कॉलेजेस हैं कि बच्चे चूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइसेस में? अब पैसा कोई ज़्यादा खर्च करना चाह रहा है, कोई कम खर्च करना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हम बच्चों को कैसे चूज़ करना है? यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे आपने बोला कि आपके सिलेक्शन में सिर्फ एक फैक्टर नहीं रहेगा, आप ब्रांड वैल्यू पे मत चूज़ करो, नहीं तो बच्चे बोलते हैं अच्छा निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, ये नहीं एक दो में स्कोप है, नहीं तो और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉस्ट फैक्टर तो देखो ही, पर थोड़ा कॉस्ट इंटेंसिव है भी ये फील्ड, क्योंकि थोड़ा ऑन द जॉब आपको सब खरीदना, रॉ मटेरियल मटेरियल काफ़ी खरीदना पड़ता काम है। करना है, ये सारा कुछ है, तो कॉस्ट थोड़ा सा फैक्टर रहेगा ही। ऑन द जॉब आपको जाना ही पड़ेगा ये करने के लिए। तो साथ साथ कॉस्ट आपने देख ली, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हो, पब्लिक कॉलेजेस में जाते हो, तो थोड़ा सा कॉस्ट आपकी सब्सिडाइज हो जाती है। बट फिर वहाँ पर आपको अपनी जो जिसको कहते हैं बहुत हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत हाईटेक लैब्स, बहुत हाईटेक मटेरियल, वो आपको थोड़ा अपने आप से जो मैनेज करना पड़ जाता है। तो जैसे आप किसी पब्लिक उसको यूज़ करते हो, तो हाँ आपको साइड बाय साइड फिर अपनी इंटर्नशिप फ्रीलांसिंग उसके थ्रू कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत हाई एंड कॉलेजेस जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैंने बोला कि पिछला निफ्ट जैसा है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर आप पर्ल अकेडमी जैसा कुछ सेलेक्ट करते हो, तो वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा कॉस्ट इंटेंसिव है, बट देन आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपको लैब्स मिल रही हैं, इंटर्नशिप भी मिल रही है उसी हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, प्लेसमेंट्स भी मिलेंगी ही मिलेंगी, बिकॉज दे हैव टू अगेन उनको भी अपनी फीस जस्टिफाई करनी है कि हम इतने हाँ, वाई वी आर चार्जिंग सो मच फ्रॉम द या स्टूडेंट्स। करेक्ट करेक्ट। सो दोनों ही ऑप्शंस, मतलब आपके पर्सनली आप क्या चाहते हो, आपके जो कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ कोर फैशन डिजाइनिंग नहीं, आपका जो इंटरेस्ट फील्ड है बहुत वास्ट फील्ड है, कौन से कोर्सेज कौन से कॉलेज में मिल रहे हैं उसको भी प्रायोरिटाइज करें। तो बहुत सारे ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठा मिला करके फिर आप अपनी चॉइस करो। और ये फैक्टर्स अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हो तो हम हैं आपके पास, हाँ कॉल अस, हाँ, और you can write down the question in the comment section. यस, वी आर देयर टू हेल्प यू। एंड इवन ऑनलाइन ऑफलाइन में, मतलब ये बोलने की बात भी नहीं है कि मतलब ऑफलाइन में फैशन डिजाइनिंग का क्या ही मतलब है। मतलब होगा, सर्टिफिकेशन होगा फैशन डिजाइनिंग का हाँ, प्रोग्राम, तो इट्स नॉट देयर। यू कैन अपस्किल सर्टन थिंग्स, आप साइड बाय साइड मेन कोर फैशन डिजाइनिंग के साथ छोटा मोटा कुछ टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड कर सकते हो। हाँ। बट ये एक ऐसा कोर्स है जिसको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। जितना ऑन ग्राउंड आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो इसमें ऑफलाइन कैंपस में जा करके, ऑन ग्राउंड जा करके ट्रेनिंग जितना आप लोगे, उतना हम एम्फोसाइज नहीं कर सकते कि कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट? सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप देखेंगे, और इसके अलावा कुछ भी डाउट्स अगर बच्चों के मन में आते हैं, ये छोटी वीडियो हमने रखी है। अगर और कुछ भी ऐसे डाउट्स, आपके पर्सनल डाउट्स है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो, या आप साइकोमेट्रिक काउंसलिंग भी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।